साथियों, जय हिंद, नमस्ते, राम राम। आज फिर एक जो हमारा समाज में थोड़ी बहुत तो पहले भी हुआ करती, लेकिन इसी 21वीं सदी में तो बहुत बुरी तरह फैलने लग रही है। इसी बीमारी आएगी और मैं अपने उसका बारे में बताऊँ। आप ये अब तो ये हो गया, सोशल मीडिया हो गया, वीडियो देखने लग रहे हो। कुछ पुरानी बात इसी है, उस टाइम ये सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम की बात भी बताऊंगा। हमारे समाज में 3 चीज़ों पर झगड़ा होया करा: जर, जोरू और जमीन। भाई जोरू वाला तो ऐसा हो गया, ये सरकार ने ये कानूनी सा बना दिया, ये लिवी नाला, उसमें बंदा पुलिस कस्टडी मिल जाए है, वो तो कम हो गया। वो तो कोई एक आधा है, बेशक भाई गुस्सा में होकर न उन्हें मार दे है, नहीं तो ज़्यादातर ये भी आई बात सोचने लग गए, अगर जान दे उस बेसा ने ये तो अब यही बोली तेरा काम है कि नहीं अपने बड़का ना तू पाड़े छाती मुक्का मार ले। वो तो कम हो गया कानून की वजह से। एक चीज दो रहेगी, धन और जमीन। आज मैं अपने जमीन का बारे में बताऊं। भाई पहले बहुत हमने देखे इसे झगड़े हुए हैं जिन घरों के नाश हो गए, उन घरों में ताले बंद हो रहे हैं। 5-5, 6-6 भाई होया करते, उनके बालक होया करते, माँ बाप होया करते, सारा सब केम खत्म हो गए। राज उन घरों में ताले बंद हो रहे। मैंने देखा घने घर में 5-5, 6-6 बेदुआ अपना जीवन बसर करने लग रही है। उनने अपने छोटे बड़का का भी इतना भय हो गया है कि भाई गैंग वार के दिन बड़का ने भी ना खत्म कर दे। और एक दो जगह कुछ जालिम दरिंदा न करया भी है, छोटे बड़का की भी हत्या करी है। वो उन बच्चा ने इस आपस की दुश्मनाई का भय हम अपनी रिश्तेदारी में भी नहीं भेजते। बहुत लंबे चाल का वक्त रिश्तेदारी में भी ढूंढ ले, अपना रिश्तेदार उसका रिश्तेदार उसका रिश्तेदार, मतलब इसी जगह भेजते हैं जित वो टो ना सकर, उनका शक ना हो एक बार इनका छोरा जा रहा है। तो एक बात तो मैं अपने यहाँ बताऊं, जो बच्चे की परवरिश माँ बाप और दादी दादा करेंगे तो कोई बार का नहीं कर सकता। वो तो बेचारा अपने एक किस्म के बनवास के दिन काटा है। छोटा बालक उसने कहेगा बेरा न्योट बालक ने नहाने का बेरा होंदा ना, खाने का बेरा होंदा ना, कि वो स्कूल में पढ़ाई करेगा। अनजान आदमी मिलेंगे सारे, कौन उसकी संभाल करेगा। जो भाई पहले तो थोड़ा बहुत जमाना में फर्क था, आज तो अपने पढ़ने मुश्किल हो रहे हैं लोगों ने। पैसा बतेरा हो गया लेकिन महंगाई बढ़ा दी अपना आप, उनके खर्चे पढ़ने मुश्किल हो रहे हैं। देखो उन छोटे बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद हो जाए, और उन बेचारों का क्या कसूर है। छोटे छोटे बच्चे, उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं। जो अपना घर का आंगन में बगड़ में खेलना चाहिए, और वो बालक भी इसके संभाल के कुकरमा के नतीजे भुगतने लग रहे हैं। हमने पहले देखा झज्जर जिले में, देखा है गांव सोनीपत जिले में देखा, उनकी छोरी होगी बुढ़ी बुढ़ी, छोरे तो बच्चे है नहीं, छोरी बुढ़ी बुढ़ी होगी लेकिन उनके कोई रिश्ते लेने वाला नहीं पाया।
अगर सब नभाई जाए न प्यारी, अगर बहन की तो दुश्मनाई चल रही है, कहते तुमने भी मार दी। तो वो एक दो जगह पर इन खाप पंचायत नौ समझौते करवाए थे, जब उनका नाश हो लिया था, दोनों औरतों के गोड्डे टेक लिए थे, जब उन वह बात माननी थी कि आगा हमको ऐसा भी अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कराएंगे। उनका किसी का एक बालक बच रहा था, किसी का दो बालक बच रहा था, उनके भाई खानदान के नाम चल गए, करीब वो सख्त बसने लग रहे हैं, क्योंकि उन बड़का ताई उनकी मार नर उनकी दादी ने यही बात बताई है, बेटा कदे भी किसी तो दुश्मनी मोल ना लिए, जो ये अपना घर है ना इसमें कमा खा ले, थोड़े खर्चे कर ले, फजूल खर्ची ना करे, हवाबाजी ना करे, नहीं तो जब तेरा बापू दादर गए काके ताऊ गए है ना, न्यू जागा। तो ये वो उनके भाई वो घर बस रहे हैं, ब्याह भी गए हैं, बालक भी हुए हैं, वो छोरी भी हुई बड़ी बड़ी हो रही थी, उनके भी ब्याह हुए। तो मेरे लाडलो कुछ ये जमीन की टुकड़ियां के लिए तुम कै पीढ़ियां ताई का नुकसान कर दो हो, जिसका आपस में ये गैंगवार बोलो बह रहे ना, उस आदमी ने कभी सुखा सांस नहीं आया करता, बाहर जागा जब बह रहेगा तक कदे अटैक ना हो जाए, किसे शादी ब्याह में जागा और खुशी गमी में जागा पूरा हरियाणा बह रहेगा, कदे कोई अटैक ना हो जाए, यानी कि 24 घंटे उनका सिर पर मौत मंडराए जा, रात में उन्हें नींद नहीं आती, जिसका मार रखा उन्हें नींद की बदला लेना है, जिनका मर रहा उन्हें न्यू नींद नहीं आती, एक भाई ना ये नाश की चीज आकर डटेगा कि नहीं डटेगा। तो मेरे लाडलियों में आपने एक बात बताऊं हूं, इस जमीन की बाबत करू 1 से 1 थे, आजकल तो 1 1 2 2 3 3 रह गए, उनका नाश हो गया था इस जमीन का टुकड़ा बाबत। राज्य महाराज्य कितने बर्बाद हुए हैं, जिनके वंश खत्म हो गए, बालक भी नहीं बचे, वो जमीन उड़े रहे हैं, कई सबकी जमीन वही हैं, लेकिन वो चले गए। तो मैं अपने एक बात समझाऊं हूं, अपनी मेहनत ते कमा कर अपना घर न चला लो, खुले घूमे गए, कोई किसी किस्म का भय नहीं होगा, आधी रात आइयो आधी रात जाइयो, भाई कदे कोई परिवार 5 नहीं आओगी। और अगर तुमने यो काम कराया तो बुरा हाल हो जाएगा, जैसे मैंने बताया है। यही भी किया तो ये तो नाम बता दियो, वीडियो वायरल हुई थी, निर्जन्म हो गया, 2 मारे हैं, 3 4 जेल में चले गए, वह खत्म हो गए, वो जेल में चले गए, भाई भगवान ना करे वो बाहर आने के बाद में कोई बदले की भावना जाग गए। मतलब परमात्मा तो यह अपील करूँ, परमात्मा जो उनका घर वाले बच रहे हमरनिया के, उन्हें न सद्बुद्धि दिए तक वो आड़े भी रुक जाए कि भाई इतना ये नाश होया है, आगे सकते बस लो। यह ऐसी चीज हो है, एक बलाक जाग रहे रोकने वाली नहीं हुआ करती, खत्म होकर क्या कर रहे हैं, एक किस्म की आग हो है, वह भी गर्मी की, जब ये आग लाग जाएगी ना सब क्या है ना खत्म करके जब बच जाएगी, क्योंकि इस आग के अलावा गर्मी की आग में कोई नजदीक नहीं जा सकता। जो इस आपस का ये बैर दुश्मनाई का वो है, सगे प्यारे भी दूर हट जाए, हर गांव गड़ोसी पड़ोसी तो भाई को डरदा दबे सकून दूर चले जाओ, नहीं तो सब दूर रहो हैं, अकबर कहते थारा घर में भी इनकी आँच आ जाए। तो मेरे लाडलो क्यों अपनी बसाया का नाश करने लाग रहे हो, करने वाला ने धन का कोई तोड़ा नहीं है, सिर्फ उसमें शांति होनी चाहिए, हुनर सीखना चाहिए।
और जो ये इसके समय हवाबाजी में आओ भाई, कई कई गाड़ी ले ली, डोगे पिस्टल ले लिए भाई, 10-20 बड़का का गैंग बना लिया, उनको ऊपर खर्चे करने पड़े हैं और फिर वो काफिला चल रहा है। कुछ ही एनकाउंटर में भी मारे जा हैं भाई, ये पकड़ में नहीं आते, पुलिस वाले इनके एनकाउंटर करते हैं, क्योंकि भी वो भाई हमारा हरियाणा का सीएम ने इस पुलिस की कुछ आज़ादी बढ़ाई है। पहले परमिशन लेनी पड़ा करती, इवन ताई ऑर्डर दे दिए भाई, मौका देख कर न गोली चला सको। तो पुलिस वाले भी नहीं वाले तो तंग होया करे हैं, क्योंकि इनकी भी भाई बेचारे की 24 घंटे की ड्यूटी हो है, कोई ड्यूटी बदल कर नहीं, कोई नक रात के न्यारे दिन के न्यारे, रात ने 1 बजे फोन आ जा, 12 बजे आ जा, 2 बजे आ जा, और जी नहीं हो रहा, इन्हें जाना पड़ा। ये भी तंग आ जा हिंत इस किस्म वाले आदमी आते, ये भी नुमाना मारो ना गोली, पंडा छुटेगा, जीना आराम कर रखा। एनकाउंटर भी बहुत होने लग गए हैं। तो मेरे लाडलो, हवाबाजी ने छोड़ के और इनको करमाना छोड़ के अपना मनीत धर लो, कमाने वाले ने कोई घाटा नहीं है। ये हर एक गांव में से बालक पा जाएंगे जिन्होंने अपना कोई हुनर सीखा है भाई, कोई दुकान करी है, कोई मिस्त्री बनया है, किसी ने छोटी मोटी फैक्ट्री लाई है भाई, कोई प्रॉपर्टी डीलर में गया है, 1 नंबर की में, 2 नंबर वाले नहीं, 1 नंबर की में, 2 नंबर वाले आगे। तो ये काम है उनके, ठीक गुजारे हो रहे हैं, उनकी ठीक इज्जत से समाज में। अरे भाई उन्हें कोई किसी किस्म का भय नहीं, आजाद घूमे हैं। तो मेरे लाडलो, मैं तो यह बात आपने फिर बताऊं, उन बेचारी औरतों का ये कसूर होगा जो तमीज हवाबाजी के लिए, इस धन रुपये के लिए एक के घर में कितनी विधवा छोड़ जाओ, पास सारा कुछ नहीं बिगड़ता। वो तो उनका जी जाना है, फिर अगर उनकी बाकी जिंदगी क्यों कर भी तय है। इस समाज में सुहागने है ना मुश्किल हो रही है, इतने चोर चौके हो रहे हैं भाई, सारी इज्जत का बह रहा है, और बहुत किस्म के ये फंडे हो रहे हैं। और जिसका कोई सिर पर धनिया नहीं रहा, उनकी तो लोग ना भैया जमाना अभी दूसरी नज़र तो देखेगा, अक्सड़िया का को आगे पाछे तो सही नहीं, ये कर लेंगे। तो मेरे लाडले, उन बेचारिया ने थारे को क्रमा का ही सजा उन मत देगा जाओ। मान जाओगे बढ़िया रहोगे, और नहीं तो भैया रोजाना दूर मत जाओ। और हमारा हरियाणा है, दिल्ली में देख लो ये कितने को क्रम होने लग रहे हैं। अरे एक और बात बताऊं, इसके समाला के मान लो कोई छोरा भाज गया, तो उसकी गल को छोरी भी नहीं भाज गया जाकर तेली बनाली, या कोई छोरी इसे अगर रही उसने कोई छोरा भी नहीं बजा के ले जाएगा, न्यू भी रहा है, इनका नाश हो रहा है, थारी भी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कई दिन लगेंगे। इसलिए इसने घना धन का डाका न छोड़ेगा, और अपनी मेहनत की करके न खा लो, बढ़िया नींद आओगी, बढ़िया रोटी खाओगे, आराम से रहोगे और पूरी जिंदगी जियोगे। और ये अपने कोकरमा की सजा अपने पाछे बचने वाली औरतां ना दो, ये छोटे छोटे बड़का न मत दो। मानोगे सुख पाओगे, ना मानोगे तो भैया दुनिया लग रही है बर्बाद होने, घर के ताले बंद होने लग रही है, दुख पाओगे। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।